नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगी कुमार आप सभी का झारखंड मैथ जोन में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो जैक की तरफ से आज मैं पिछले वीडियो में फिजिक्स का करवाया, आज मैं केमिस्ट्री का करवा रहा हूं। 2023 में प्रीवियस ईयर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो जैक की तरफ से पूछता है, मैं उसका कंप्लीट एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, केमिस्ट्री का है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री आप लोग का कंपलसरी होता है, केमिस्ट्री में पास होना होता है। कितने मार्क्स का रहता है सर? तो आप लोग का फुल मार्क्स रहता है 70 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव रहता है प्लस सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिएगा केमिस्ट्री का है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है केमिस्ट्री का ऑफिशियल जैक की तरफ से 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2024 में आने वाला है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस? बोल रहा है कौन सा ऐसा नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस होता है, कौन सा नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस नेचर को होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड पढ़े होंगे बाबू आप लोग। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या बोलते हैं सर? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलता था सर पार्टिकल आपस में क्या होता था, इंट्रैक्ट होता था, मतलब आपस में सटा सटा रहता था, उसको बोलते थे सर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमोर्फस सॉलिड जैसे बोले तो एमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल जो रहता था ना बाबू, दूर दूर पे रहता था, उसको बोलते थे सर एमोर्फस सॉलिड। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, कौन सा नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन भी नहीं होगा और एमोर्फस भी नहीं होगा। तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, आपका ग्लास जो है ना बाबू, ये एमोर्फस ना तो एमोर्फस होता है और ना तो क्रिस्टलाइन होता है। डायमंड ये आपका कैसा सॉलिड है सर? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये आपका पूछेगा डायमंड कैसा सॉलिड है सर, तो इसको याद रखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसा सॉलिड है बाबू? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, क्रिस्टलाइन। ठीक है, ग्रेफाइट कैसा सर? ग्रेफाइट एक एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड है। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड है, इसको याद रखिए। कॉमन सॉल्ट भी क्या है सर? एमोर्फस सॉलिड है। कॉमन सॉल्ट भी क्या है? एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड। चलिए दो, एक नंबर क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन आयनिक कंपाउंड हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। एक आयनिक कंपाउंड दिया है, क्या किसके लिए? बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए। विथ एटम्स ऑक्युपाई द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल बी एट द बॉडी सेंटर। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। बोल रहा है कि फॉर्मूला बताइए किसके लिए? सिंपल और बीसीसी का दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, एक बात याद रखिएगा बाबू, इससे ऑब्जेक्टिव फंसेगा इस तरह का। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, 2024 में आने का चांस है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जब भी ऐसा बोले सर तो सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। देखिएगा इधर ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्यूबिक का जब भी बात करेगा ना बाबू, तो इस केस में आपका क्या होता है? 1 होता है। बीसीसी मैंने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक समझ लीजिएगा। बीसीसी लिख दिया, बी का मतलब बॉडी, सी का मतलब सेंटर क्यूबिक। बीसीसी का जब भी बात करें तो उस केस में आपका 2 होता है। और एफसीसी का जब भी बात करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो उस केस में आपका 4 होता है। तो इसका याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ये आपका सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी से क्वेश्चन फंसता है बाबू। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक आयनिक कंपाउंड है बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी के लिए बोल रहा है सर एटम्स ऑक्युपाई इन द कॉर्नर। कॉर्नर पे क्या होता है सर? 1/8 इंटू 1/8 का कंस्टिट्यूट। तो 1/8 इंटू 8 से खत्म, 1 आया। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आया सर? 1 आया। ठीक है, और दूसरा देखिए यूनिट सेल ऑफ बी, बी बोल रहा है बी बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर इसका? ए और बी 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा सर? तो ए बी इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ए बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। तो देखिए तो ए बी कहीं दिया हुआ है बाबू, आपका ए देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग। बोल रहा है कि मोलरिटी लिया हुआ है, कंटेन कर रहा है कितना? 5 ग्राम सोडियम को NaOH इन 500 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। हम लोग पढ़े होंगे सर, आप लोग पढ़े होंगे मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है बाबू गिवन मास बटे मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू 1000 बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेना सर? ml में लेना। तो गिवन मास लिख लीजिए, मोलरिटी का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। मोलरिटी पूछे या मोलरिटी पूछे या मोल फ्रैक्शन पूछे, उस सब का फॉर्मूला होता है। मोलरिटी पूछा हुआ है यहाँ पे, हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? बता दीजिए, गिवन मास बटे मोलर मास इंटू 1000 लिख सकते हैं सर, बटा वॉल्यूम इसमें ml में।
ठीक है। गिवन मास आपका दिया हुआ है 5, मोलर मास बताइए सोडियम का कितना होता है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 40 आएगा इंटू 1000। वॉल्यूम लेना है एमएल में वॉल्यूम अगर ले रहे हैं तो 500, ठीक है। देखिए 500 ml यहाँ पे दिया हुआ है, 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे खतेगा। जब इसको सॉल्व करिएगा ना बाबू गिवन मास बटे मोलर मास, तो उस केस में आप करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा जानते हैं, उस केस में आपका करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेगा तो 0.25 मोल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है कि रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, बोल रहा है कि रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है सर, लॉवरिंग रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, तो हम लोग जानते हैं लॉवरिंग रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है सर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के क्या होता है सर, इक्वल होता है रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द चार्ज रिक्वायर्ड ऑफ द रिडक्शन, मतलब चार्ज पे क्या होता है सर, रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है बाबू, माइनस हो रहा है, और ऑक्सीडेशन पूछे तो ऑक्सीडेशन पे क्या होता है सर, प्लस होता है। तो बोल रहा है चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+। तो हम लोग इसका रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा 2024 में गारंटी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो केमिस्ट्री का है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, मान के चलिए कि हम लोग ले रहे हैं एल्युमिनियम ले रहे हैं, कितना 3+ है, तो मान के चलिए 3 इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकला सर। तो 3 इंटू, अब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें किसको गुना करेंगे सर, 96,500 से गुना करिएगा ना बाबू। 96,500 क्या सर, तो 96,500 एल्यूमिनियम वैल्यू है। तो उस केस में आपको इसको सॉल्व करिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 0 6 0 लिख सकते हैं, 0 5 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 289500 कूलम, 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। बाबू ऐसा क्वेश्चन है, ये हमको केमिस्ट्री का लग रहा है कि ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ऐसे ही केमिस्ट्री में पूछता है बाबू, ठीक है। 2024 में देखिए द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का SI यूनिट बोल दीजिए सर। सेल कांस्टेंट का SI यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर इनवर्स आपका सेल कांस्टेंट का SI यूनिट होता है। चलिए क्लियर है। 6 नंबर 7 नंबर क्या बोल रहा है, ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आप लोग पढ़े होंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसी से एक क्वेश्चन इससे है। ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक रिएक्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए एंड सेकंड ऑर्डर के लिए बी दिया हुआ है। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी एट डबल। मैंने बोल रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ले लीजिए, एक सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन ले लीजिए, और उसको डबल्ड कर दीजिए। क्या कर दीजिए बाबू, उसको डबल्ड कर दीजिए। तो उस केस में अगर आप लोग डबल्ड करिएगा ना बाबू, तो कंसंट्रेशन उसका क्या करेगा बाबू, इंक्रीज कर जाएगा। कितना टाइम सर, 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। चलिए क्लियर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर भी देख लीजिएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में याद रखिएगा बाबू, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या कर सकते हैं सर, 1 को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं सर, 3 को ले सकते हैं। याद रखिएगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में 1 2 3 को ले सकते हैं, बट 0 को नहीं ले सकते, लिख सकते, ठीक है। तो आपका ए करेक्ट आंसर है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरोसोल, बोल रहा है कि कौन सा एरोसोल होता है। एरोसोल मतलब याद रखिएगा, एरोसोल का बात किया बाबू, तो एरोसोल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्मोक, मतलब धुआं जानते हैं ना आप लोग, उसी का यूज करते हैं, स्मोक, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग इज द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। मैंने बोल रहा है कि प्रोसेस बताओ सेटिंग करने के लिए कोलाइडल पार्टिकल था, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग। ये जब भी आपका कोलाइडल पार्टिकल का बात करेगा ना, तो उसमें आप लोग का आंसर याद रखना, कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, जमना। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है बाबू, जमना, ठीक है। तो आपका सी देखिए यहाँ से, कोगुलेशन आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर, केलामाइन इज एन ओर ऑफ, केलामाइन किसका ओर होता है, एल्युमिनियम का होता है सर, कॉपर का होता है सर, आयरन का होता है या जिंक का। केलामाइन किसका ओर होता है, केलामाइन याद रखिएगा, केलामाइन हमेशा जिंक का ओर होता है। किसका ओर होता है, केलामाइन जिंक का ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 12 नंबर बोल रहा है लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ,
लीचिंग प्रोसेस में किसका यूज करते हैं हम लोग? लीचिंग प्रोसेस का जब भी बात करें तो उस केस में हम लोग किसका प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस का यूज करते हैं? कंसंट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रिफाइनिंग क्या करता है सर? किसी भी मेटल को रिफाइन करने का काम करता है। ऑक्सीडेशन किसी भी किसी भी रिएक्शन में, जैसे एल्युमिनियम पे 3+ है तो उस पे प्लस का चार्ज ऑक्सीडेशन कर रहा। और रिडक्शन का मतलब जान रहे होंगे बाबू आप लोग, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम पे 3- माइनस का मतलब रिडक्शन का काम कर रहा है। तो लीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, लीचिंग किसके लिए कौन से प्रोसेस करता है? तो लीचिंग हमेशा कंसंट्रेशन करता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोन्स प्रोसेस, रिफाइनिंग ऑफ निकेल। और बेनार्कल मेथड किसके लिए? बेनार्कल प्रोसेस किसके लिए हम लोग करते हैं बाबू? जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ निकेल, मोन्स प्रोसेस रिफाइनिंग ऑफ निकल, और बेनार्कल मेथड जॉन रिफाइनिंग। आपका देखिए बी आपका कहाँ पे क्या पूछा? प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल किसके लिए? मोन्स प्रोसेस के लिए। क्लियर है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा ये फॉलोइंग में जो इसने ऑप्शन दिया हो इसमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो हम लोग जानते हैं कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान के चलिए PCl5 को लिए तो फॉस्फोरस पे ले लिए, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, यहाँ पे ले लेते 5 क्लोरीन। ये तो बाबू 5 का ही, तो कैसा बॉन्ड बना लेगा? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है। SbCl5 देखिए Sb पे ले सकते हैं हम, क्लोरीन 5 ले ले, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन। ठीक है, तो SbCl5 भी क्लियर हो रहा है। तो बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। AsCl5 देखिए बाबू लास्ट में 5 है, 5 है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो NCl5 है ना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बोल रहा है सर कि वैसा प्रोसेस जिसमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड का कॉमर्शियल प्रोडक्शन में क्या प्रोसेस है। तो हम लोग जानते हैं इस प्रोसेस, कॉमर्शियल प्रोडक्शन प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओस्टवाल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? ओस्टवाल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड है ट्राइबैसिक एसिड। इसमें से कौन सा एसिड जो है ना बाबू वो ट्राइबैसिक एसिड है। ट्राइबैसिक मतलब 3 बेसिक एसिड से बना हुआ। तो ट्राइबैसिक का मतलब क्या हो जाएगा? ट्राइबैसिक मतलब हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। आपका डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक बोले या पैरामैग्नेटिक बोले या फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर का वही होगा जिसका डी में एलिमेंट फुलफिल्ड होगा, मतलब D10 होगा। तो D10 आपका कोबाल्ट नहीं होगा, निकेल नहीं होगा, कॉपर 2। इस सबका कॉन्फिगरेशन करके जाइएगा। कॉन्फिगरेशन पढ़ेंगे ना बाबू, 1s2 2s2। इसका कॉपर का कितना एटॉमिक नंबर पहले लिखेगा, जाके मान के चलिए कॉपर का एटॉमिक 26, मान के चलिए होता नहीं, मान के चलिए कॉपर का 26 लिखे तो क्या हो जाएगा? इसको तोड़िएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे करके इंक्रीज करता जाएगा इसका। तो इस केस में डायामैग्नेटिक बोला है ना बाबू, तो डी के लास्ट में सब सेल में 10 एलिमेंट होना चाहिए। तो जो 10 हो जाएगा वही क्या होगा? कलर्ड होगा। और जिसका 10 एलिमेंट नहीं होता वो कलरलेस होता है। तो जो कलर्ड होता है उसी को बोलते तो हम लोग डायामैग्नेटिक। चलिए Zn2+ करेक्ट आंसर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 नंबर बोल रहा है, कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सम वेवलेंथ द रिजल्टिंग। बोल रहा है कि कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, कलर बताओ किसका? ट्रांजिशन मेटल आयन है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सम वेवलेंथ द रिजल्ट इज। उस केस में आपका क्या हो जाएगा? डी ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा सर? डी ट्रांजिशन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड बोले या चिल्लेट लिगेंड बोले। एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब क्या हो गया सर? एम्बिडेंट का लिगेंड का मतलब हो गया सर कि एम्बिडेंट लिगेंड जब भी पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में छप रहा है, एकदम सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको 2024 में। तो याद रखिएगा एम्बिडेंटेड लिगेंड में मतलब क्या होगा? साइनाइड। ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर बोल रहा है, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन आएगा और ऐसे रिएक्शन आते भी हैं और आएंगे 2024 में। हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूँ इसी तरह से रिएक्शन भी इसी तरह है। देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, मान के चलिए कि यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH2 Cl
प्लस NaI। देखिएगा बाबू ध्यान से, यहाँ पे रिएक्शन जो है ना, फिर से लिख देते हैं हम, आप लोग देखिएगा ध्यान से, देखिए रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे देखिए CH3 CH2 Cl प्लस NaI हो गया। इसमें एसीटोन डाल दिए, ड्राई एसीटोन डालिए, एसीटोन डालिए, एसीटोन डाले ना बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सर Na है ना, ये पॉजिटिव वाला चार्ज होता है, ये क्लोरीन नेगेटिव वाला चार्ज होता है, तो ये इसको पड़ोसी रहता है तो इसको बोलता है प्लस चार्ज, मैंने डोनेट करने का, इसको बोलता है NaCl को, Na बोलता है Cl को कि भाग जाओ मेरे साथ, भाग जाओ, पड़ोसी के साथ बोलता है ना बहुत कि भाग जाओ पड़ोसी के साथ। तो देखिए Na के साथ क्या भागेगा Cl, तो क्या बच गया बताइए, CH3 CH2I प्लस NaCl निकल गया बाबू, NaCl भाग गया, प्लस वाला चार्ज माइनस वाला चार्ज निकल गया, ठीक है। तो देखिए यही वाला तो रिएक्शन है, CH3 CH2I प्लस NaCl, ठीक है। तो इस केस में एसीटोन जब भी, ये वाला देख के पकड़ना है, एसीटोन जब भी रहे उस केस में क्या नाम जानते हैं, फ्रिंगलस्टीन रिएक्शन, पढ़े होंगे, व्हाट इज फ्रिंगलस्टीन रिएक्शन, कभी कभी पूछ देता है 5 नंबर, व्हाट इज फ्रिंगलस्टीन रिएक्शन, तो आप लोग देख लीजिएगा। उर्ज रिएक्शन भी होता है, उर्ज रिएक्शन में ड्राई ईथर का यूज करते हैं हम लोग, उर्ज रिएक्शन में किसका यूज करते हैं, ड्राई ईथर का, उर्ज रिएक्शन हम लोग किसका यूज करते हैं बाबू, ड्राई ईथर का यूज करते हैं, याद किए होंगे आप लोग ड्राई ईथर का, ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। चलिए 20 नंबर आप लोग क्लियर होगा, रिएक्शन से क्वेश्चन फंसता है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन जो फास्ट करेगा SN2 रिएक्शन के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा सर, 1 ब्रोमोपेंटेन आपका फास्ट रिएक्शन करता है, SN2 के लिए 1 ब्रोमोपेंटेन आपका फास्ट रिएक्शन करता है। चलिए 22 नंबर बोल रहा है, व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ द CH3OC2H5, इसका पूछ रहा है क्या सर, इसका पूछ रहा है यहाँ देखिए, यहाँ इसका पूछ रहा है CH3OC2H5, इसका क्या हो जाएगा सर, मिथॉक्सी इथेन आपका आयुपेक नहीं, इसका हो जाएगा ये वाला, देख लीजिएगा CH3OC2H5, CH3O2CH2H5, इसका किस नाम से जानते हैं, मिथॉक्सी इथेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, मैंने बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन किए प्रोपीन का किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंट में, तो उस केस में आप लोगों का क्या हो जाएगा सर, जब भी आपको अगर डाइल्यूट H2SO4 दे दे तो उस केस में आपका हो जाएगा CH3CHOH CH3, तो इस केस में आपका H2SO4 प्रोपेन बना दिए, प्रोपेन में H2SO4 डाले तो उस केस में आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एन एसिटल्डिहाइड जिंक अमलगम, क्या सर, इन एसिटल्डिहाइड प्लस 4 हाइड्रोजन जिंक अमलगम या HCl के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएं, तो मान के चलिए कि CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें हम लोग क्या डाले सर, जिंक अमलगम डाले, देखिए वहां पे कैटलिस्ट दिया हुआ है जिंक अमलगम, या एल्युमिनियम डाल दीजिए, क्या एल्युमिनियम डाल दीजिए, ठीक है। तो उस केस में रिएक्शन क्या होगा सर, बनेगा CH3 रिएक्शन बनेगा सर, तो CH3 को किस नाम से जानते हैं सर, इथेन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इथेन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 25, टॉलेंस रिएजेंट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा टॉलेंस रिएजेंट हम लोग एमोनिकल सिल्वर एंड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम लोग किसका यूज करते हैं बाबू, टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 26 क्या बोल रहा है, इन बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड पढ़े होंगे आप लोग, बेंजल्डिहाइड, मान के चलिए कि एक बेंजीन बनाए हम लोग, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसको रिएक्शन करवा दिए ना बाबू, तो एयर के साथ एयर दे दिए, ऊपर से रिएक्शन करवा दिए ना, तो सर क्या बनेगा सर वो बता दीजिए ना। तो यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, तो उसको किस नाम से जानते हैं, बेंजोइक एसिड के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है बच्चों, बेंजोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 27 नंबर बोल रहा है व्हेन एसिटामाइड को अगर हीट कर दिए, देखिए यहाँ पे एसिटामाइड को अगर हीट कर दिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन द प्रोडक्ट फॉर्म इज, मैंने बोल रहा है कि एसिटामाइड को अगर हीट कर दिए किसमें सर, एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में अगर हम हीट कर दिए तो उस केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो मिथाइलामाइन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन भी बोलेगा। प्राइमरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है -NH2। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्राइमरी एमाइन का क्या है सर, एक फंक्शनल ग्रुप है। आपका बी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 29 प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स। प्रोटीन्स क्या है सर, प्रोटीन्स एक पॉलीमर्स, दे आर प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय। बोल रहा है कि प्रोटीन्स को पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड के साथ कनेक्ट कर दे तो उस केस में करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं उसको। किस नाम से जानते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। याद रख लीजिएगा, प्रोटीन्स और पॉलीमर्स, प्रोटीन्स और पॉलीमर्स को एमिनो एसिड के साथ क्या करें, कनेक्ट करें। प्रोटीन्स प्लस पॉलीमर्स इज इक्वल टू एमिनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है, चलिए क्लियर है आप लोगों को 29। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच बेस इज नॉट फाउंड इन द डीएनए। कौन सा बेस जो फाउंड नहीं करता, किसके लिए सर, डीएनए के लिए। तो डीएनए का फुल फॉर्म जानते हो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उस केस में आपका कौन फाउंड नहीं करता, यूरासिल आपका फाउंड नहीं करता। ठीक है, तो इसका आपका एक करेक्ट आंसर होता है। चलिए 31 क्या बोलता है, बोल रहा है कि रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट से कौन सा बीमारी हम लोग को होता है, रिकेट्स होता है ना बाबू, किसी को सुनिए कि क्या हो गया भाई, तो उसको रिकेट्स हो गया। तो रिकेट से उसकी कौन सी बीमारी होती है, कौन सी विटामिन की कमी से उसको रिकेट होती है, तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से उसको क्या होती है, रिकेट्स की कमी होती है। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कैप्रोलेक्टम इज द मोनोमर ऑफ 2024 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जैक बोर्ड। 2024 is the most important question from जैक बोर्ड। कैप्रोलेक्टम इज द मोनोमर ऑफ, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर होता है, नाइलॉन 6 का होता है। कैप्रोलेक्टम ऑफ द मोनोमर ऑफ द नाइलॉन 6। व्हाट इज द कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। क्लियर है, चलिए 30 नंबर क्या बोलता है, द एलिमेंट विच इज एडेड इन द रॉ रबर टू इम्प्रूव इट द फिजिकल प्रॉपर्टी इज। मैंने बोल रहा है कि द एलिमेंट विच इज एडेड, कौन सा एलिमेंट को ऐड करते हैं हम रॉ रबर और इंप्रूव करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं बाबू, सल्फर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लिख देते हैं सल्फर। सल्फर 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 का यूज किया जाता है। चलिए 33 का 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में किसका यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट में किसका यूज करते हैं हम लोग, 0.2% फिनॉल का डिसइंफेक्टेंट में यूज करते हैं। मतलब किसी को बीमारी भगाने में किसका यूज करते हैं, 0.2% फिनॉल का यूज करते हैं। चलिए 35 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 35 वाला बारब्यूट्रिक एसिड किसका एग्जांपल है सर, बारब्यूट्रिक एसिड किसका एग्जांपल होता है सर, बारब्यूट्रिक एसिड ट्रांसकुलाइजर का एग्जांपल होता है। किसका यूज होता है, ट्रांसकुलाइजर का एग्जांपल होता है। तो 35 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया मैं कंप्लीट केमिस्ट्री का। ये सब PYQ था बाबू, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, ऑफिशियल केमिस्ट्री का पेपर है। तो देखिए आप लोग अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए। आप लोग से क्या मांगता हूँ, आके यहाँ पे एक लाइक मांगता हूँ। लाइक से आप लोगों को क्या होता है सर, मोटिवेशन बढ़ता है। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लोगों को वीडियो को फिर से देख कर लाइक करिए। थैंक यू, तब तक के लिए तैयारी करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद।